नमस्कार। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का जन्मोत्सव सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में आज पूरे देश में मनाया गया। अगर बात करें जनपद भदोही की, तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे रक्तदान शिविर की बात करें या कंबल वितरण की बात करें, तमाम माध्यमों से लोगों की सेवा करके आज उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसमें प्रमुख भूमिका जो रही वसीम अंसारी जी, जो कि भदोही विधानसभा 392 से विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। आज इन्होंने कई शिविरों में भाग लिया, कई कार्यक्रमों में। आइए उनसे जोड़ते हैं और जानते हैं सद्भावना दिवस को किस तरह मनाया गया और क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिवस के। स्वागत है सीमा जी आपका। आज आप लोगों ने देखा कई माध्यमों से सोनिया जी का जन्मदिन मनाया, क्या संदेश दिया आज के दिन आप? आज जब कोई व्यक्ति प्रधान जैसे पद को छोड़ना नहीं चाहता है, उस समय में त्याग की प्रतिमूर्ति यूपीए की चेयरपर्सन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा, हम सबके नेता सोनिया गांधी जी ने जब 2004 में हमें बहुमत मिला, यूपीए को बहुमत मिला, तो प्रधानमंत्री जैसे पद को लात मारकर त्याग की भावना को दर्शाया। और आज जिस तरह से इस देश के हालात, इस प्रदेश के हालात, भाई को भाई से लड़ाने की बात चल रही है, जिस तरह से समाज में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे व्यवस्था फैलाया जा रहा है, उस समय रक्तदान से बड़ा कोई उपहार सोनिया गांधी जी के लिए नहीं हो सकता है। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तब उस रक्त के पैक पर उसका ब्लड ग्रुप लिखा रहता है, न कि जात लिखा रहता, न कि धर्म लिखा रहता है। मैंने आज रक्तदान किया तो रक्त किसी भी भाई को काम आ सकता है। तो इसीलिए सोनिया गांधी जी के जन्म दिवस पर हमने रक्तदान कर समाज में एक संदेश दिया है। जो खून विपक्षी पार्टी सड़कों पर बहाना चाहती है, उस खून को हम लोगों ने रक्तदान के माध्यम से दूसरे के काम आ सके, इसलिए रक्तदान करके सोनिया गांधी जी के लिए सबसे अच्छा उपहार देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। आपने इतनी बड़ी बात कही, सद्भावना की बात की। इसमें देश में एक माहौल चल रहा है, किताबों के माध्यम से या किसी लेखक की किताब के माध्यम से कोई एक विशेष समुदाय कुछ तथ्य पाता है और अपील करता है कि यहाँ पर खुदाई कीजिए, यहाँ मंदिर है। जैसे अभी आपको बताया कि आपका सटा हुआ जिला जौनपुर है। अभी परसों वहाँ अटाला मस्जिद, आपने सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध है, कई शताब्दियों से है। वहाँ पर अटाला देवी का मंदिर होने का दावा किया गया। क्या कहेंगे? ऐसे तो ये श्रृंखला कहाँ खत्म होगी जाके? समकालीन किताब देख लें तो लाखों लेखक हैं, लाखों किताब छपी है। मैं कोई किताब लिख दूं कि शिवशंकर दुबे जी के मकान के नीचे ये फलाना चीज है, तो 100 साल बाद अब उसको आधार बनाकर ये काम कर देंगे। ये पूरी तरह से समाज को बांटने की राजनीति है, मुख्य मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। क्योंकि वो भी जानते हैं 1991 वार्षिक एक्ट ऑफ प्लेसेस जो है, उसके कानून के तहत हम किसी भी, जो भी, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, हम उसके स्वरूप में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो क्यों इस तरह से इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि अगर जनता को भड़काया नहीं जाएगा, बरगलाया नहीं जाएगा, तो जनता पूछेगी कि देश हंडर इंडेक्स जो आया, मतलब भुखमरी का जो सूचकांक होता है, हम विश्व में सबसे नीचे हैं। जीडीपी कई दशकों में आज सबसे नीचे चल रही है। बेरोजगारी की दर पिछले 5 दशकों में सबसे ज्यादा है। महंगाई पिछले 5 दशकों में सबसे ज्यादा है। तो जनता सवाल पूछने लगेगी। भदोही की जनता सवाल पूछेगी कि सुरियाओं में एक्सरे मशीन भैया आया 3 दशक से, अभी तक क्यों नहीं चालू हुआ? अबोली की जनता पूछने लगेगी कि भैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की इमारत जो करोड़ों रुपए से बनकर खड़ा है, जो हमारी पैसे से, हमारे टैक्स से बना है, वो आज तक चालू क्यों नहीं हो पाया? और आई के लोग पूछेंगे कि औराई चीनी मिल क्यों शुरू नहीं हो पा रहा है? मतलब आप मानते हैं कि भारत की जनता इतनी भोली है कि उसे डाइवर्ट किया जा सकता है धर्म के मुद्दे पर आसानी से? ये मिलाजुला के आस्थाओं भारतीय जनता पार्टी जानती है कि किस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए। मगर ये कुछ समय तक, जब जनता की बात उनके पेट तक जाएगी, जब जनता को ये जानती है, आप जानते हैं काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीच सबसे बड़ा महाविद्यालय है, मगर आज भी विश्वविद्यालय नहीं बन पा रहा है।
कुछ समय के लिए हो सकता है कि आप बदला सकते हैं, मगर जब जब जनता की आंख खुलेगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव होगा इस देश में, और इस देश में क्रांति आएगी। इस देश में इस सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। अभी बहन कुमारी मायावती जी का एक बयान आया, अभी कल बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा संभल और अन्य जगहों की बात तो करती है, लेकिन बांग्लादेश में दलित हिंदू काफी सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन पर वह आवाज नहीं उठाती। इस पर आप क्या कहेंगे? बहन मायावती जी की बात पे मुझे हंसी आती है। सवाल सत्ता पक्ष से होता है, सवाल विपक्ष से होता है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अरे कांग्रेस के लोग तो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू क्यों नहीं सुरक्षित है, क्योंकि हमारा मानना है कि देश कानून से चलता है। अगर हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक समाज है उनकी रक्षा होनी चाहिए, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समाज हिंदू है उसकी रक्षा होनी चाहिए। मगर सवाल, क्योंकि मायावती जी का रुख भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका क्या रुख है ये किसी से छिपा नहीं है। वो किस तरह से उनके इशारे पर चुनाव में उनकी मदद करती है ये भी पूरे देश से नहीं छिपा है। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर इस तरह के वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल उनसे पूछना चाहिए मोदी जी से कि आप अपने आप को विश्वगुरु, यूक्रेन का युद्ध रुकवाने तक की बात कहते हैं, मगर आप बांग्लादेश के हिंदू की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का एक राज्य है मणिपुर, आज कई महीनों से जल रहा है। क्या वहां हिंदू भाई नहीं है? मगर मणिपुर का कभी मां आपने प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना है? तो ये केवल देश को बदलाने की बात है, उनको मुख्य मुद्दों से हटाने की बात कर रही मायावती जी, और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले तौर पर उनको आरोप लगाता हूं। एक आखिरी प्रश्न वसीम जी, अभी आप कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका जी, उनसे आपकी मुलाकात हुई। एक बड़ी बात है जो अपने में, क्या वहां पर वार्ता की आप लोगों ने, किस विषय पे चर्चा हुई? हम सबकी नेता हैं राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी। निश्चित रूप से वो वायनाड से चुनाव जीत कर आई, एक बड़े अंतर से चुनाव जीत कर आई। तो हम सब एक कार्यकर्ता के नाते उन्हें बधाई देने गए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवाह है। जब उत्तर प्रदेश की ऊपर भारी रही, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में किसी भी वर्ग पर जब अत्याचार हुआ तो प्रियंका गांधी जी वहां खड़ी पाई, संघर्ष करती हुई दिखाई दी। मुझे याद है जब उम्भा में आदिवासी भाइयों बहनों पर अत्याचार हुआ, 45 डिग्री की गर्मी थी, बहन प्रियंका गांधी जी को चुनार किले में बंद कर दिया गया। मेरा सौभाग्य था कि मैं भी उनके साथ वहां बंद था। मुझे याद है ठंड थी, सीतापुर में जब किसानों पर अत्याचार हुए थे, सीतापुर में 3 दिनों तक प्रियंका गांधी जी को 5 डिग्री 4 डिग्री की ठंड में निर्बंध कर दिया गया। मुझे याद है कि जब आजमगढ़ में एनआरसी के मुद्दे पर अत्याचार हुआ तो हिंदुस्तान की तमाम सेकुलर पार्टी भी जो अपने आप को सेकुलर होने का दावा करती है नहीं बोल पा रही थी। वहां पर हमारी बहन प्रियंका गांधी जी लोगों के लिए संघर्ष करी थी, न्याय के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझे याद है जब हाथरस में हमारी बहन पर अत्याचार हुआ तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी हाथरस में गए और उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि जो संघर्ष सड़कों पे कर रही थी, अब वो सांसद के रूप में संसद गई हैं, तो आने वाले तौर पे शोषितों, वंचितों को, अल्पसंख्यकों की आवाज को और मुखर होकर हम लोगों की आवाज को उठाएंगी। हम लोग इसीलिए उनको बधाई देने गए थे, धन्यवाद देने गए थे। एक बात वसीम जी आखिरी में याद आ गई, हम लोग कहीं जाते हैं तो लोगों के विषय मन में एक विषय रहता है कि जैसे जो विपक्ष होता है, जैसे भदोही की बात करें तो सांसद भले विनोद बिंद जीते, लेकिन जब ललतेश जी लड़े तो वो भी तो काफी वोट, लाखों लाख वोट पाए। तो क्या उनकी आवाज उठाना उनका अधिकार नहीं है? काफी चर्चा का विषय रहता है कि विपक्ष के छोड़ के मुद्दों को चला जाता है, उसको प्रेशर देना चाहिए। जैसे भदोही में ही तमाम मुद्दे भी आपने बताया पड़े हैं, तो क्या जैसे ललतेश जी का फर्ज नहीं बनता कि वो आप लोगों के माध्यम से और लोगों को लेकर इस पे दबाव डाले, भदोही का काम कराएं? निश्चित रूप से एक विपक्ष जो होता है वो भी एक बड़े वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। और जहां तक मेरी जानकारी को लगातार पानी क्षेत्र में है, लोगों की समस्याओं को लेकर वो लड़ते भी रहते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और रही बात, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से उनका संबंध है, तो ये इसका जवाब मुझसे बेहतर वो दे सकते हैं। मगर लगातार वो लोगों के बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों को जहां कहीं भी कोई भी ये बात नजर आती है कहीं अन्याय हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके लिए संघर्ष करता है, इसमें कोई दो राय नहीं।